नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ में प्रश्नावली 1.2 ठीक है, जिसमें 1.2 का क्वेश्चन आप लोगों को 1 और 2 बता दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में है क्या? प्रश्न नंबर 3 है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे पहला आपको दिया तिफरा का रोमन अंक का पहला, आपका तिफरा का रोमन अंक का पहला दिया हुआ है कि 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी कि इसका हमें दो चीज, यानी कि हमें एलसीएम और क्या एचसीएफ, दो चीजें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का हमें क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, या एलसीएम निकाल लीजिए फिर एचसीएफ निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे 12, ठीक है, 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21 21 है। ठीक है, अब 12 को यहाँ पे आप काट सकते हैं ऐसे, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यहां से ऐसे हो जाएगा। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये चीज है। और आपका यहाँ पे 15, ठीक है, 15 आप इसी प्रकार इसको काट लेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। ठीक है, 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5। अब 21 है आपका, तो कितना आएगा? 3 सते 21। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको इधर लिख देते हैं 5 गुणे 3, इसको इधर लिख देते 7 गुणे 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो तीनों में आपका ध्यान दीजिएगा, जो आपका तीनों में यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, आपका 15 का 5 गुणे 3, 21 का 7 गुणे 3। अब ये जो तीनों में आपका समान जो मिल रहा है वही आपका क्या है? एचसीएफ होगा। यानी देखिए इसमें आपका 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी तीनों में आपका 3 ही है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से एचसीएफ किसका? 12, 15, 21 का। ठीक है, कितना आएगा? 3। जो तीनों में आपका मिल रहा है वही क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका एचसीएफ निकला। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? देखिए एलसीएम यहीं से निकलेगा, जो मिला है वो तो एक बार लिख ही देंगे, यानी एलसीएम इक्वल टू 3 आपका मिला, एक बार 3 हो गया। अब देखिए जो नहीं मिल रहा है वो भी, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, 2 गुणे 2, यहाँ गुणे 5, गुणे 7। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए सबका, तो एलसीएम इक्वल टू कितना? देखिए 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 पचे 60 गुणे 7। एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 0 0 5 6 42, यानी कि 420। यानी कि आपका 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो आएगा 3 और एलसीएम कितना आएगा? 420। ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका करा कि 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। ठीक है, एकदम सेम उसी प्रकार 17, 17 गुणे 1। ठीक है, 23, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणे 1। ठीक है, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणे 1। ठीक है, अब सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। देखिए तीनों में आपका क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू कितना?
एक तीनों में, यानी कि आपका क्या हो जाएगा एक, HCF इक्वल टू एक। एलसीएम कितना आएगा बताइए, आपका हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, सभी का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 17, 23 और 29 का गुणा करेंगे तो 11,339, एलसीएम इक्वल टू 11,339। ठीक है, ये चीज है आपका, तीनों का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ये एलसीएम आएगा। ठीक है, ये चीज है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न। अब इसका जो आपका तीसरा का जो क्वेश्चन आपका रोमन का फर्स्ट सेकंड, ये दो चीज तो मैंने करा दिया। अब आपका एक तो बचा है तीसरा वाला। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, इसको आप लोग किताब में से क्वेश्चन देख करके इसको लगा लीजिएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकेंड जो बताया हूं एकदम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, यानी इसको आप लगाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में HCF दिया हुआ कि HCF कोष्टक में 306,657 बराबर 9 दिया है। यहां पे लिखेंगे जो दिया है HCF क्या दिया हुआ है 306,657, 306,657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। अब करना क्या है, एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम 306,657 का क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, ये चीज हम लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोगों को मैं बताया हूं कि सबसे पीछे वाले वीडियो में कि फार्मूला आपको बताया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी मस गुणे लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे एलसीएम गुणे HCF इक्वल टू N1 गुणे N2 में लिख दे रहा हूं क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को N1 प्रदर्शित करेगा और दूसरी संख्या को N2 प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये चीज। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे एलसीएम बराबर N1 गुणे N2 बराबर बटे कितना HCF आएगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम इक्वल टू हमारा फार्मूला यहां से N1 गुणे N2 बटे HCF आएगा। अब यहां से हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब N1 N2 का मान है क्या, यानी दो संख्याएं आपकी कौन कौन है, देखिए 306 है और 657 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 306 गुणे 657। ठीक है, HCF आपको क्या देखिए 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9, तो लिख देंगे 9। ठीक है, अब आपका काटने वाला काम आ गया। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे, आगे देखिए। यहां से एलसीएम इक्वल टू, देखिए यहां से काट के देखिए 3 से कट जाएगा ये भी और ये भी, तो देखिए यहां पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे कितना 9। अच्छा ये डायरेक्ट देखिए 9 से कट रहा है क्या, या बारी बारी काट लीजिए। 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6 हुआ। अब देखिए एलसीएम इक्वल टू जो बचा है आप लिख लीजिए, जो बचा हुआ है लिख लीजिए 102 गुणे 657 बटे 3। देखिए 3 एकम 3, 3 तिलिके 9, 1 बचा, 3 चौक 12, यानी कि एलसीएम इक्वल टू आपका 34 गुणे 657। देखिए ये कटा कर 3 तिलिके 9, 1 हासिल बचा, 3 चौक 12, 34, आइए 657 पहले से। अब प्यारे बंधु आपको 34 का
गुणा 657 में कर देना है। तो आप बेसिकली कर लेते हैं 657, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं 657 गुणे कितना 34, गुणा कर दीजिए 4 फते 28 को 8, ठीक है, 2 हासिल 4 फते 20, 2 22 को 2, 2 हासिल 4 छके 24, 2 26, 3 सते 21 को 1, 2 हासिल 3 पचे 15, 2 17 को 7, 1 हासिल 3 छक्का 18, 1 19, ठीक है। यहाँ से आप काट जोड़ लेंगे 8 2 1 3 5 6 13 3 1 हासिल 9 2 11 1 12 2 1 हासिल 1 1 2, 22,338 ये है आपका 22,338, 22,338 ये आपका आंसर, ठीक है, ये आएगा आपका। तो आपको करना क्या था, ध्यान दीजिएगा, आपको बस इतना करना था कि एचसीएफ दिया हुआ था, यहाँ पे एचसीएफ आपको दिया था 306 और 657 इक्वल टू 9। एलसीएम हम लोगों से पूछ रहा था, ठीक है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर n1 गुणे n2, एलसीएम बराबर n1 गुणे n2 बटे एचसीएफ, n1 n2 का मान 306 गुणे 657, एचसीएफ आपका 9 दिया है, काट लेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी कि आपको यह बताना है प्यारे बंधु कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होगी या नहीं, ये आपको जांच करके बताना है, यानी आपको हल करके बताना है कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं, यही आपका क्वेश्चन है। यानी कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ये हमें बताना है। तो प्यारे बंधु मैं बता दे रहा हूं कि किसी के पावर n, ठीक है, किसी के पावर n अगर वो हमें चेक करना है कि 0 पे समाप्त होगी या नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि 2 गुणे 5 के पावर n के अगर रूप का रहेगा, अगर 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का रहेगा तो 0 पे समाप्त होगा। अगर 2 गुणे 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरा है तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। यानी कि आपको बता दें, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको, कि अगर यदि संख्या 2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप की होगी या होगा, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या के पावर n का अगर हमें 0 पे समाप्त होना मालूम करना है तो हमें यही करना होगा प्यारे बंधु कि ये संख्या में अगर हमें 2 गुणे 5 के होल पावर n के अगर रूप का आ गया, वो अगर 2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप का आ गया तो वो क्या होगा, वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। अगर 2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप का नहीं होगा तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसको, 0 के ये 2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप का हो रहा है या नहीं। देखिए हम लिखेंगे 6 के पावर n इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 6 को लिख दिए, आइए पावर n आपका है, यानी ये जो आया है आपका 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, ठीक है। इसी को आप इतने को ही आप ये लिखे हैं कि 2 गुणे 3 के पावर n, ठीक है। तो अभी बताइए, अभी न बताया हूं आपको कि 2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप का रहेगा तब तो 0 पे समाप्त होगा, लेकिन यहाँ तो 2 गुणे 3 के होल पावर n आ गया। तो प्यारे बंधु आप ही बताइए कि 2 गुणे 3 के होल पावर n आया तो ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगा या नहीं होगी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। यानी कि हमें क्या लाना, अगर आ गया होता 2 गुणे 5 के होल पावर n तो ये 0 पे समाप्त हो गया होता, ठीक है। तो यही बताना था कि 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 के होल पावर n, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, यह 6 के पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे, क्यों कि
2 गुणे 5 के होल पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, ये चीज है आपका। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला रहेगा आपका प्रश्न नंबर 6 आपका रहेगा। ठीक है, दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, और दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5। ध्यान से सुनिएगा, ये तो पहला है आपका ऐसे, या ये आपसे पूछ सकता है कि यह भाज्य संख्या है। सुनिएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यह भाज्य संख्या है, क्यों, आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका ये तो पहला है, और दूसरा जो है आपका यही। देखिएगा, दूसरा इसमें भी दिया है, करा कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अब प्लस 5, ये है आपका दूसरा। ये भी बता रहा है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है, कैसे है, आपको बताना है। ठीक है, ये चीज है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, हल करेंगे कैसे। 7 गुणे 11 गुणे 13 अधन 13, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, 13 कॉमन, क्या बचा, 7 गुणे 11 धन 1 बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे 13 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। 11 सते 77। ठीक है, अब प्लस 1 है आपका ये, तो आपका यहाँ पे 13 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे 78 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 13 गुणे 78 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आपका भाज्य कब होगा, जब आपका ये होना चाहिए कि यह भी एक भाज्य संख्या क्यों हो सकती है कि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, एक को छोड़ करके अन्य 2 गुणनखंड है आपके। देखिए, यहाँ पर पे आपका 1 गुणे कर सकते हैं, लेकिन 1 के अलावा आप हटा दीजिए, यानी कि 13 भी है 78, यानी कि 13 गुणे 78, ये तो आपके 2 अभाज्य गुणनखंड भी लिख गए। अब किसके अलावा, 1 के अलावा, यानी 1 का गुणा करेंगे तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 1 को हटा भी देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि 13 और 78 इसका क्या है, पूरे का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यानी कि 1 के अलावा आपके 2 गुणनखंड मिल गए ना, अभाज्य गुणनखंड, तो आप तुरंत बता देंगे प्यारे बंधु कि ये क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। आज आप कहेंगे कि 13 गुणे 78, तो बताइए 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 78 आएगा कि नहीं। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 13 का पढ़ेंगे तो आपका 78 आएगा कि नहीं। तो ये भी चीज आप जान गए, 13 के पहाड़ा में ये भी आ जाएगा, यानी कि आपका 13 और 78 इसका एक अभाज्य गुणनखंड है, और किसके अलावा, 1 के अलावा आपका है। तो यानी कि आप तुरंत कह देंगे कि 1 के अलावा अगर आपका 2 अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये वाला, ठीक है, इसी प्रकार ये वाला आपका क्वेश्चन है। इस पूरे में से आप देखिए, यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, और यहाँ पे 5 है। इसमें से इन दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिएगा, जो आएगा सेम इसी प्रकार करते जाइएगा। और जो संख्या आपके 1 के अलावा 2 अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो भाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आप इसको एकदम इसी प्रकार हल कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये प्रश्न नंबर आपका 7वां, प्रश्न नंबर 7, 1.2 प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कई मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कई मिनट, 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये पूछ रहा है। तो प्यारे बंधु, आपको ये पता है कि सोनिया जो है आपका एक वृत्ताकार को चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। यहां पे लिखेंगे कि सोनिया एक चक्कर लगाने में कई मिनट, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। और आपका रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने? 12 मिनट। यानी कि रवि एक चक्कर कैसे पूरा करेगा, उसको 12 मिनट लगेगा। ठीक है, 12 मिनट लगेगा। तो दोनों एक ही स्थान पर, ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर, देखिए दोनों एक ही स्थान पर, दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम, ठीक है, किसका? जो 18 मिनट सोनी ले रही है और 12 मिनट रवि ले रहा है। तो एलसीएम किसका? 18 और 12, 18, 12 मिनट लेंगे। ठीक है, एलसीएम 18, 12 मिनट लेंगे। ठीक है, उतने बाद मिलेंगे, उतने मिनट बाद आपका ये सब दोनों मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इन दोनों का आपको एलसीएम कर देना। ठीक है, तो देखिए 18 को आप क्या लिखेंगे? 3 चक 18 होता है, ऐसे लिखिए 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, तिली 18। ठीक है, 12 आपका क्या होगा? 4 तिहाई 12, तो 2 गुणे 3, 2 दुना के 4 तिहाई 12। ठीक है, अब इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये भी आपका मिला, ये भी आपका मिला, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, ये भी लिख देंगे। यानी 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, पूरा गुणा करिए, 2 तिहाई 6 दुना के 12 तिहाई 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो का मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 36 मिनट बाद वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे आपको एचसीएफ पूछता ना, तो यहाँ पे आप क्या कर देते? एचसीएफ इक्वल टू कितना? ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता, यानी 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, ये आपका। ठीक है, ये है आपका, यानी कि 1.2 का जो आपका ये पूरा क्वेश्चन था, 1 से लगाई 6 तक, ये पूरा टोटल आपको बता दिया गया। ठीक है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है आपका 5वां में चौथा का क्वेश्चन छोड़ा गया है कि तीसरा का। ठीक है, किस वाला क्वेश्चन को बताया? चौथा वाले का। ठीक है, तो वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, वो भी आपको उसी के आधार पे सवाल बताया गया है, इसलिए वो आपको छोड़ दिया गया, इसलिए उस क्वेश्चन को आप अगर प्रश्न को ऊपर वाले देख करके एकदम उसी प्रकार उस प्रश्न को लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसके आगे आप अगले वीडियो में देखा जाएगा।